हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है सेल बायोलॉजी। आज हम उसका डिस्कशन करेंगे सेल्स के बारे में। तो सेल्स स्ट्रक्चर एंड थियरी इसका देखेंगे। तो सेल्स इज स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। जो सेल्स होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है लिविंग बीइंग की। ये सेल्स कैन रिप्लिकेट इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली। ये सेल्स रिप्लिकेट हो सकती हैं इंडिपेंडेंटली। द सेल्स आर आल्सो कॉल्ड और नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और इस द सेल्स इज लैटिन वर्ड। सेल्स को लैटिन वर्ड मीन्स स्मॉल रूम। लैटिन वर्ड में स्मॉल रूम, छोटा कमरा भी कहते हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल्स इज ए सेल बायोलॉजी। जिस सेल्स की जो स्टडी होती है इसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था 1665 में। इसकी फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी। और इच सेल्स contain a fluid called the cytoplasm which is enclosed by a membranes। हर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। सेवरल बायोलॉजिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल है प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और इसमें सेल्स ऑर्गेनल्स भी होते हैं। देखिए, द सेल्स ऑर्गन आर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सेल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं कौन कौन सी? न्यूक्लियक हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस एंड लाइसोसोम। ठीक है। सेल्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होती हैं। तो यूनिसेलुलर जो होती है वो सिंगल सेल्स होती हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया उसकी होगी, एग्जाम्पल बैक्टीरिया होगी। और मल्टी सेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं मोर देन वन सेल प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड ए pieces of cork under the primitive microscope and formed a honeycomb-like structure. He called each chamber as cells but absorbed only the सेवेरियम सेल्स वाल। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक पीस रॉबर्ट हुक ने 1665 में पीसेस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने देखा कि कि उनको हानि जैसे मधुमक्खी की छत्ती की जैसी संरचना दिखाई दी। और उसमें मधुमक्खी की छत्ती जैसी संरचना दिखाई दी। तो मधुमक्खी की जो छत्ता होता है तो उसमें आप देखेंगे कई चैम्बर्स बने होंगे। तो उन चैम्बर्स को उन्होंने मधुमक्खी की छत्ती जैसी संरचना दिखाई दी सेल्स की। तो उन्होंने हर एक चैम्बर्स, जैसे मधुमक्खी की छत्ता जो होता है उसमें चैम्बर्स बने होते हैं, तो उन्होंने हर एक चैम्बर्स को क्या नाम दिया? उन्होंने सेल्स बोला। ठीक है। हर एक चैम्बर्स को उन्होंने सेल्स बोला। और इन्होंने सेल्स कहा, बट ओनली सर्वेरियम सेल्स देखा। उन्होंने कौन सा सेल्स देखा? सर्वेरियम सेल्स उन्होंने देखा, सेल वाल देखा। Leeuwenhoek first observed a living cells under microscopic named the animalculus। ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल्स को माइक्रोस्कोप में किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा, जिसका नाम देखने के बाद उसका नाम क्या दिया? एनिमल्कुलस। ठीक है। और इन 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने स्कैटिस्ट botanist provided the very first insight into the cells structures। देखिए, 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस देखा। फर्स्ट सेल्स के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस देखा। किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने।
फर्स्ट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस देखा था, एबल टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑस्ट्रिया, और देखा और किसके अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर देखा, शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर। ये सबसे बड़ा सेल्स होता है। अब साइज ऑफ सेल्स देख लेते हैं। साइज ऑफ सेल्स रेंज फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर्स टू 20 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट विच कैन बी सीन विथ ए हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली। जो सबसे जो छोटी जो साइज की मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इसे देख सकते हैं। 0.5 माइक्रोन और 20 माइक्रोन की होती है, इसलिए इसको ओनली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है, क्योंकि बहुत छोटी होती है, स्मॉल साइज की होती है। द स्मॉलेस्ट सेल नोन टुडे इज माइकोप्लाज्मा गैलिया सेप्ट्रिकम वेयर्स डायमीटर इन 0.1 माइक्रोन्स की होती है। सम सेल्स लाइक एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल डायमीटर फ्रॉम द आउटसाइड इन 1.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर आफ्टर रिमूविंग सेल्स। मतलब कि बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है वो सबसे छोटी सेल्स होती है, जो कितनी माइक्रोन्स की होती है, 0.5 माइक्रोन्स की होती है, और जो 0.5 माइक्रोन्स टू 20 माइक्रोन्स की होती है। और ऑस्ट्रिच सेल शुतुरमुर्ग की जो सेल्स होती है वो कितनी सेंटीमीटर की होती है, वो 1.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर की ये होती है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ सेल्स ह्यूमन बॉडी वेरियस फ्रॉम 3.34 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर की होती है इसका डायमीटर। शेप ऑफ सेल्स तो द शेप ऑफ सेल्स इज variable as it mainly depended only function requirement of organism and the environmental condition। जो सेल्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो देखिए जो सेल्स की जो शेप होती है किस पे डिपेंड करती है, देखिए रिक्वायर्ड फंक्शन रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट कंडीशन पे ये डिपेंड करती है। मेनली शेप स्पेरिकल क्यूबिकल, इस मतलब इसकी कुछ शेप हैं, उसके नाम हैं कौन कौन से शेप होते हैं, स्पेरिकल क्यूबिकल स्पैंडल रिट्रायंगुलर ओवल डिशेस सिलेंड्रिकल शेप की हो सकती है। और हो गया। और कैरेक्टर ऑफ सेल्स देख लेते हैं। तो इसकी कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द सेल्स जनरली DNA एक्सेप्ट सम प्लांट वायरस in which RNA act genetic material एग्जाम्पल TMB। देखिए सम प्लांट में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, देखिए कुछ प्लांट होती हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, एग्जाम्पल का उसका TMB। एवरी सेल्स की एक लाइफ होती है, मतलब कि उसकी ख़त्म होने की लाइफ स्पेंड करने की कुछ मतलब कि एवरी जो सेल्स होते हैं उसकी लाइफ स्पेंड करने की कुछ टाइमिंग भी होती है। लाइफ टाइम तो नहीं रह सकते ना, तो कुछ टाइमिंग होती है उसकी लाइफ टाइम, फिनिश्ड लाइफ टाइम। ठीक है। एवरी सेल्स हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज इंक्लूडेड इन इट्स जीन। देखिए प्रत्येक सेल्स में सुनिश्चित समय होता है। दूसरा है एवरी सेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो सेल्स होती हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देती हैं
जेनेटिक इंफॉर्मेशन देती हैं। सभी सेल्स में जो डीएनए रहती हैं उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। सभी सेल मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो देती हैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स इन साइटोप्लाज्म एवरी सेल्स। प्रत्येक सेल्स में ये सब प्रेजेंट होता है। क्या क्या? सेल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, सिर्फ मल्टी सेलुलर में ही प्रेजेंट होगा, यूनिसेलुलर और में नहीं प्रेजेंट होगा। मतलब कि मल्टी सेलुलर में, यहाँ मैंने बताया है मल्टी सेलुलर में प्रेजेंट होगा, यूनिसेलुलर में नहीं प्रेजेंट होगा सेल्स में। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी सेल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए replication flows some basic mechanism in all cells। प्रत्येक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस, सभी सेल्स में फंक्शन होता है कि मतलब सभी सेल्स में फंक्शन होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रिप्लिकेशन को करने के लिए, ठीक है। एवरी सेल्स इंडिपेंडेंटली कैरी आउट सेल्स फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक respiration, excretion, energy and visual etc etc। सॉरी, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ सेल्स देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेल्स देख लेंगे तो सेल्स जो होती हैं, दीज आर टू टाइप्स सेल्स होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल्स होती है वो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया हुई। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर एंड सिंपल हैविंग नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है और ये सिंपल होती हैं यूकैरियोटिक से, ठीक है। एग्जाम्पल हुआ इसका बैक्टीरिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ना सेल्स ऑर्गेनल प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। प्रॉपर्टीज़ इसकी होगी यूनिसेलुलर ये होते हैं, नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन इसमें, और इसमें ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंपल जीनोम ऑर्गेनिज्म, इसमें जो जीनोम होता है वो सिंपल होता है। सिंपल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। जो सिंपल डीएनए और आरएनए के धागे नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। और बिटवीन 500 से 4000 जीनोम होते हैं इसमें। और ग्रेटर डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी होती है, जो इसकी डाइवर्सिटी होती है जो ग्रेटर डिग्री होती है। और देयर मोस्टली कंटेन ए कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस इन देयर सेल वॉल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकोजन। जिसकी जो सेल्स होती है वो किसकी बनी रहती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, ठीक है। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स देख लेते हैं। तो देयर हैव द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस डेवलप्ड बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर द मोर देन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। ये कॉम्प्लेक्स देखिए,
जो ये कॉम्प्लेक्स होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगी। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी साइटोप्लाज्म में इसमें सेल्स ऑर्गेन भी प्रेजेंट होंगी। और यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो लार्जर होती है मोर देन प्रोकैरियोटिक से कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ऑल सेल्स मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड पाए जाते हैं, बाउंड कॉम्प्लेक्स जीनोम ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें जो जीनोम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, और लार्जर जीनोम साइज होती है, जो जीनोम की जो साइज होती है वो लार्जर होती है प्रोकैरियोटिक से। ठीक है, लार्जर अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी होती है, लार्जर अमाउंट जो डीएनए होती है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स से, और इसमें जीनोम एक्सप्रेशन होता है प्रॉपर वे में, जीनोम एक्सप्रेशन होता है प्रॉपर वे में, और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होती हैं, बट इसमें काफ़ी मल्टी सेलुलर ही आती हैं, जैसे कि एनिमल्स प्लांट्स। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंट देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। तो डिफरेंट देखिए, पहले डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये बैक्टीरिया की सेल्स हैं, ये एनिमल्स की सेल्स हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक्स एंड ये यूकैरियोटिक्स, ये प्रोकैरियोटिक्स है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। देखिए, इसमें जो सेल्स ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें देखिए सेल्स ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट है। देखिए, ये इसकी सेल वॉल होती है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, एंडोप्लाज्म, ये रहा। और ये देखिए जो निकला हुआ है इसको फ्लैजलम कहेंगे, और ये पीली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। और देखिए ये एनिमल सेल्स का ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए सेल्स ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखिए न्यूक्लियस, ये जो है ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी ऑपरेटर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये है सेंट्रियोलस। और इसमें साइटोप्लाज्म, ये जो पीले पीले कलर का दिखाई दे, येलो कलर का, ये है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये इसमें जो छोटा छोटा ये जो बना रखा है ये राइबोसोम्स है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसकी जो बॉडी है कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड, जिसमें सेल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कवर्ड रहते हैं। और ये जो दिख रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर ये गाल्जी वेसल्स है, लाइसोसोम है, और ये पिनेकोसाइट्स पिनेकोसाइटिक वेसल्स हैं। ठीक है, इसके जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स हैं इसको मैं धीरे धीरे करके मतलब इसके पे वीडियो बना दूंगी। अभी फिलहाल इसका डायग्राम देखिए। ठीक है, अब डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स है, तो इसकी डिफरेंट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। तो इसकी पहले साइज देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द वेरी स्मॉल इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 माइक्रोन एंड 100 माइक्रोन की होती है ये। ठीक है, इसकी जो साइज़ होती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स की जो होती है इसमें आते हैं इसमें बैक्टीरिया आते हैं, और इसमें शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसमें आता है। यूकैरियोटिक सेल्स में ये सबसे लार्जेस्ट सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जेस्ट इन साइज अबाउट 0 to 150 माइक्रोन्स क्या होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो होती है पेप्टोग्लाइक
इसकी सेल वॉल में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। द सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है प्रेजेंस इन मेड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट एंड प्लांट सेल्स में काइटिनस इन फंजाई। ठीक है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिनस की बनी होती है इन फंजाई। और इसमें न्यूक्लियस देखिए, जो प्रोकैरियोटिक्स है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट की सेल्स में। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल्स ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल्स ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम इसमें राइबोसोम आर प्रेजेंट आर स्मॉल एंड 70 एस टाइप्स का होता है और इसमें राइबोसोम्स आर लार्जर, इसमें लार्जर होता है, इसमें बड़ा राइबोसोम्स होता है आर द 80 एस टाइप का होता है। इसमें डीएनए जो शेप होता है, डीएनए इज सर्कुलर इन शेप एंड इट प्रेजेंट इन साइटोसोल्स, और डीएनए इज लाइनर शेप्ड एंड इट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न अकर बाय बाइनरी फिजन और बर्डिंग के फॉर्म में होता है। इसमें जो सेल डिवीज़न होता है प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में सेल डिवीज़न अकर बाय द मियोसिस एंड माइटोसिस के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रेन एल्गी एंड सेट्रा। इसमें आता है यूकैरियोटिक में एनिमल्स, प्लांट, प्रोटिस्टा एंड फंजाई सेल्स। तो प्रोटिस्टा और देखिए नोट्स, thank you so much watching this video. Like, share and comment my video. Thank you.